नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से, जहां कांग्रेस के नेता ने एक बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर यह है कि बिहार कांग्रेस से एक बड़े दावे की खबर, जहां बिहार कांग्रेस से के जो नेता हैं भरत सिंह, उनका एक बड़ा दावा सामने आया है। पार्टी के 11 विधायकों के टूटने से जुड़ा हुआ यह बड़ा दावा सामने आया है। अजीत शर्मा और मदन मोहन झा का उन्होंने नाम लिया है। 11 विधायकों के एनडीए में शामिल होने का यह दावा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने जो दावा किया है उसमें अजीत शर्मा और मदन मोहन झा का भी नाम शामिल है। 11 विधायकों के एनडीए में शामिल होने का दावा। कांग्रेस को आरजेडी से अलग होने की सलाह दी जा रही है। और यह भी आपको बताएं कि वैशाली के लालगंज के पूर्व विधायक भरत सिंह हैं जिन्होंने इतना बड़ा दावा किया है कि अभी जो 70 सीट मिला, तो 70 सीट में जो अधिकतर सीट जो है बाहरी लोगों को दे दिया गया। वैसे उम्मीदवार आए वो बाहरी लोगों को आ गए, पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, और उसमें से 11 जीत गए जिनको कांग्रेस से कोई संबंध पहले से रहा नहीं है, और उनके पार्टी के जो लोकल लीडर है उनसे कोई लगाव नहीं है। पैसा लेना छोड़कर दूसरा कोई लगाव रहा नहीं। आज भी जितने के बाद उनको कोई इकट्ठे रखने वाले नहीं। अभी जो मदन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो देख रहे हैं कि उनका छुट्टी नज़दीक आ गया है, छुट्टी हो ही रहा है, जय दिन में वो हैं, जाने वाले हैं, आगे भविष्य उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो अब इसके अशोक चौधरी के रास्ते पर जाना चाह रहे हैं। ये उस एमएलए लोगों का जो मार्गदर्शक यही लोग बने हुए हैं। उसमें अखिलेश सिंह भी हैं, सदानंद सिंह हट गए हैं, लेकिन वो भी हैं इसलिए कि वो देख रहे हैं कि ये कार्यरूप हो जाता है तो बन जाएंगे एमएलसी। उनको जैसा सोच रहा है कि नॉमिनेशन वाला में एमएलसी बन जाएंगे। यही सब कारण है। यही हम जानकारी के बाद हम हाईकमान को अपने आगाह कर रहे हैं कि जो विलंब कर रहे हैं बिहार के मामले में, ये बिहार को समाप्त करने पर लोग लगे हुए हैं। जो आप जिन लोगों को त्रिदेव जो है बना हुआ है और कांग्रेस को जो बर्बाद किया, टिकट बेचने का जो दुकान खोला चलाते आया है, आप उनको जल्द से जल्द हटाइए ताकि पार्टी बच सके। और भरत सिंह हमारे साथ हैं, सीधे बात करते हैं। भरत सिंह जी ने एक बड़ा दावा किया है। भरत सिंह, जो आप कह रहे थे उस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जाना जा सकता, समझा जा सकता है, लेकिन आपने यहां कहा कि प्रदेश नेतृत्व के साथ 11 लोगों की ऐसी टीम जो बड़े नेताओं के, बड़ी पार्टियों के संपर्क में हैं और कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए पार्टी आला कमान को अब आगाह कर रहे हैं, लेकिन पार्टी फोरम पर नहीं। ऐसा क्यों? पार्टी फोरम पर यहाँ जो लोग हैं वो उस स्थिति में है नहीं। अब चूंकि सब लोगों की विदाई के रास्ते में है ना, तो वो इसके पहले का एग्जाम्पल लेकर, जैसे अशोक चौधरी से अध्यक्ष, तो उनको हटाया गया, तो 4-5 एमएलसी को लिए और चले गए, जदयू में आज मंत्री हैं। उसी तरह ये आज के अध्यक्ष और जो सीएलपी लीडर थे वो तो हार गए, वो है नहीं, लेकिन वो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि अगर कुछ इधर से एमएलए होकर उस पार्टी में चल जाएगा तो 12 को सीट यहाँ खाली है एमएलसी का नॉमिनेशन वाला, उसमें उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। इस लालच में वो लगे हुए हैं पार्टी छोड़ने में। और इसके पूर्व में भी जो पिछले चुनाव के पहले मेंबर थे उसमें भी लोग दस्तखत किया था पार्टी तोड़ के जदयू में मिलने का। लेकिन भरत सिंह जी, आपको हम रोकना जरा चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस की तरफ से एक बयान भी आया है, आपके बयान के ठीक बाद, पहले उसको सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सुनिए। जो बिकाऊ या दल बदलू किस्म के लोग थे वो 2015 में ही पार्टी से दूसरे दल में चले गए, ये आपने देखा है। अब कांग्रेस में बिकाऊ, दल बदलू, सत्ता लोभी, लालची इस तरह के लोग नहीं हैं। कांग्रेस में निष्ठावान लोग हैं, आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, और ये पैसे देखकर बिकने वाले नहीं हैं, सत्ता के लोभ में बिकने वाले लोग नहीं है। तो जो भी ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के इतने विधायक टूट रहे हैं, कांग्रेस के उतने विधायक टूट रहे हैं, वो हवा में कुछ बातें कर रहे हैं। चलिए, असीता तिवारी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि हवा में आप बात कर रहे हैं। उनको अभी लगता है कि कुछ नया कांग्रेस में पैदा हुए हैं, उनको ज्ञान नहीं है कांग्रेस का।
और दल बदलू और कौन जो जो बिकाऊ थे, जो बेचने वाले थे, उसी के आगे पीछे करने वाले हैं ना। तो अभी जो हुआ पार्टी का 70 सीट मिला, उसमें कितना टिकट बाहरी लोगों को दिया गया, उनको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन पार्टी का प्रवक्ता पार्टी की बात को फोरम पर लाकर रखता है। असित तिवारी ने जो कहा वो हवा हवाई है, आप ऐसा मानते हैं? उन्हें ही हवा हवाई करार दे रहे हैं? नहीं, उनको पार्टी प्रवक्ता और क्या होता है, पार्टी में जो अध्यक्ष है वही ना बनाता है, तो वो जो कहेगा वही ना बोलेगा। तो पार्टी अध्यक्ष जब उस टाइप का है तो प्रवक्ता किस टाइप का होगा? ठीक है, आप सामने आ गए मीडिया के कैमरे के सामने, आपने पार्टी आलाकमान को इसकी सूचना दी, पहले तो बताया होगा आपने वहां? हाँ, सब किनसे बात हुई आपकी? नहीं, पहले से लिखित हम भेजते रहे हैं, टिकट बंटवारा के समय भेजे हैं, बीच में भेजे हैं। कोई जवाब आता था? नहीं, यही प्रॉब्लम ना है। अभी का जो दिल्ली का फंक्शन इसीलिए गड़बड़ा कि प्रभारी जो है, कि दिल्ली में भी जो हाई कमान है वो भी कुछ सोचने और समझने और कुछ लिखने की स्थिति में नहीं है। हाँ, वो नहीं, वहाँ सुधारने के ऑफिस में जो स्टाफ लोग है ना, वो लोग जो है यहाँ से जो अध्यक्ष रहता है वो मैनेज कर लेता है कि चिट्ठी गया वो दाब देता है। तो इसका मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस पूरे हौचपौच स्थिति में है? एकदम हौचपौच स्थिति, खासकर और जो राहुल जी इस्तीफा कर दिए ना, उसके बाद और हौचपौच स्थिति में हो गया। इसका बहुत बुरा असर पड़ा पार्टी पर। तो राहुल गांधी भी भ्रम में रहते हैं? नहीं, उनको उसी तरह का लोग समझाने वाला है ना, अगल बगल में सबसे मिलते तो है नहीं ना, मिले तब ना। चलिए, राहुल गांधी आपसे मिलते नहीं इसलिए आपने कैमरे का सहारा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो भरत सिंह के इस बयान के बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि भरत सिंह का यह बयान जाहिर करता है कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस के लिए अच्छे हालात नहीं हैं और बिहार कांग्रेस तो पूरी तरह से कोमा में है, ये आरोप हमारा पहले भी था। इस आरोप की पुष्टि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह के बयान से हो गई है, जिसमें कांग्रेस में संभावित भगदड़ की उन्होंने चर्चा की है। और शायद इस बात को शक्ति सिंह गोहिल ने भी भांप लिया था और इसीलिए बहाना कुछ और ढूंढ करके उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी पद से खुद को मुक्त करने की इच्छा जाहिर की। चलिए, सब कुछ ताना बाना